टैक्स बांग्लादेशी जो जर्नलिस्ट हैं, उनको जनाब आईसीसी ने एक्रेडिटेशन नहीं दिया और उसके ऊपर बांग्लादेशी जो है ना वो बड़े नाराज़ हैं, वो जो है निराश हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो इंडिपेंडेंट कवरेज करनी थी, तो हमें क्यों नहीं कवरेज के लिए बुलाया गया? तो भाईजान टीम लो जी, आईसीसी ने बांग्लादेश के तो एल लगा दिए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी ने भरपूर तरीके से सक्सेसफुली एल लगा दिए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अब जो आईसीसी ने कर दिया ना, अब बांग्लादेश वाले पछता रहे हैं कि काश हम वो बाईकॉट वाला डिसीजन ना लेते और आज हमारी क्रिकेट बच जाती। क्योंकि जब बाप बेटे के साथ पंगा लेता है ना, तो जाहिर सी बात है फिर बाप ने बेटे को अपनी जायदाद में से आग तो करना होता है ना। ये तो एक है ना कि जब बेटा बड़ा बनने की कोशिश करता है, फिर बेटे को बेटे की औकात याद दिलवाता है उसका बाप। और बखूबी आईसीसी से नहीं होता, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से नहीं होता। अब वो बांग्लादेशी साफी हैं, उनको एक्रेडिटेशन नहीं दिया गया, तो इट मींस कि वो ये तो साफ जाहिर है कि आप पर्सनल हुए में उनके साथ, वापस रिवोक कर दिया। हाँ, आपने अप्रूव किया और फिर उसके बाद आपने उसको खत्म कर दिया। तो ये आप लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त तो आईसीसी हॉस्टेज है इंडिया का ना, जब तक उनका फाइनेंशियल क्लाउड है। या तो आप अपना फाइनेंशियल क्लाउड इतना बड़ा कर ले, अभी तो नहीं हो सकता, तो अभी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लॉन्ग टर्म सोचें, आप कोलिशन बिल्डिंग करें, आप उनसे कोई बात करें कि अगर इंडिया इस तरह की चीजें कोई करता है, कोई चीज वायलेट करता है, तो उसके बाद कहां जाकर हम, अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो क्या कोई स्पेशल कोर्ट, आर्बिट्री कोर्ट बना लें, क्या चीज हो सकती है। मेरा कौवा बाहर आने को तैयार है भाई। कोई टीम अगर बॉयकॉट करने का सोच भी रही है ना, तो भाई पहले बांग्लादेश की हालत देख लो, उसके बाद बॉयकॉट करना। क्योंकि ये बीसीसीआई ने जो काम किया है भाई, ये ऐसा लग रहा है कि कोई खानदानी चुन चुन के बंदा बदले ले रहा हूं। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो बीसीसीआई कर रहा है, जो इंडियन क्रिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक क्रिकेट टीम जिसका यार कोई पर्सनल मामला है या कुछ है, वो नहीं आ सकते भारत में, जो भी है, मगर आप तो उसकी खानदान के पीछे पड़ गए हो। आपने उसको बर्बाद करके बिल्कुल चीर फाड़ करके साइड में कर दिया। यार 1 साल पहले तक बांग्लादेश इंडिया भाई भाई थे, वो भाई भाई थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। इवन बांग्लादेशी जो है वो इंडिया में जाकर खेल कर आए हैं। अभी जो प्ले किया है बांग्लादेश की जानिब से, वो अपने केस को खुद खराब कर दिया गया है। उनसे मतलब गुड प्ले नहीं हुआ और ठीक से उनसे इस केस को संभाला नहीं गया। हुकूमतें तो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये सियासी मामलात हैं जिसकी वजह से क्रिकेट या फिर किसी भी खेल पर चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। और दूसरी जानिब अगर आप बात करते हैं कि सियासत को लग रहना चाहिए या फिर हुकूमतों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उनको हक है। उनकी अपनी टीम तो नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। बांग्लादेश के कितने ही जर्नलिस्ट थे, जब कभी पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होती थी वो कवर करते थे विद इंडिया। हाँ, पाकिस्तान इंडिया की जो होती है, मुझे किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने फोन किया बांग्लादेश के, उसने बोला, कहते यार मैंने तो वो भी कवर की हुई जो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होती थी। कहता मैंने तो वो भी कवर की हुई है, उसमें कहते हमारी टीम तो नहीं खेलती थी। सो अब मेरा कहने का मतलब कि अगर फर्ज किया एशिया कप हो रहा है, नेपाल की टीम नहीं है, तो नेपाली जर्नलिस्ट कवर करना चाहे तो क्या प्रॉब्लम है? ये क्रिकेट प्रमोशन है ना, तो ये तो हक है। ये बिल्कुल मैं समझ से कासिर हूं कि आईसीसी ने ऐसा क्यों किया। ऑनेस्टली नहीं, आप सुन ले पूरे, लेट मी कंप्लीट, देन आप बोलिएगा। मुझे फिर एक और दोस्त ने बोला कि आईसीसी की पॉलिसी ये है कि अगर कोई टीम पार्टिसिपेंट नहीं है तो उसको जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन नहीं मिलेगा। ये आईसीसी की पॉलिसी, मेरा एक दोस्त बोल रहा था, मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, बट अगर है तो ये गलत पॉलिसी है। अगर कोई अब ये वाला कहना कि आईसीसी ने एक्रेडिटेशन, आईसीसी कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो कादिर, अगर इन फ्यूचर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर वापस से मैचेस रखे जाते हैं, तब इंडिया क्या करेगा? तो क्या तब भी इंडिया पाकिस्तान में तो छोड़ें, अभी बांग्लादेश में एशिया कप है, 3 साल के लिए तो चीजें ये तय है ना। हमारा तो मसला रहा ही नहीं ना अभी। हमारा तो मसला नहीं है, हम तो भाइयों की लड़ाई, हम तो 2027 तो है, हम तो भाइयों की लड़ाई के पीछे जा रहे हैं। वो जैसे कहते हैं भाई की लड़ाई होगी, उसने फोन कर दिया। हमने एशिया कप जो होना है बांग्लादेश में, उस तब क्या? जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो कि आईसीसी की लॉज रूल्स के खिलाफ जाता है, तो फिर आपको सैंक्शंस भरनी पड़ती हैं। जब फिर आपके ऊपर सैंक्शंस होती हैं, और वो सैंक्शंस क्या होंगी वो आईसीसी बखूबी जानता है, आप सबको पता होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 240 करोड़ का नुकसान किया है, ये सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करके। 240 करोड़ बांग्लादेशी रुपीस में, अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को हम देखें तो 240 करोड़ बांग्लादेश ने नुकसान किया T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करके, जो जिनके ऊपर अब आईसीसी सैंक्शंस भी लगाए इनके बांग्लादेशियों के ऊपर, और वो सैंक्शंस लगेंगी और बांग्लादेशियों को मुंह की खानी पड़ेगी। एक तो चीज ये होगी। अब वो 240 करोड़ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी चलता था, उससे बांग्लादेश पता नहीं पूरे, मुझे लगता चलता होगा जितने को पैसे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ये पैसे कन्वर्ट कर लो तो ये तकरीबन 2 4 6 ये कोई 8 साढ़े 8 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बनते हैं ये पाकिस्तानी करेंसी में। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 850 करोड़ बांग्लादेशी पाकिस्तानी रुपीस बांग्लादेश को नुकसान हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। आईसीसी ने बांग्लादेश के 100 से ज्यादा रिपोर्टरों को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक्रीडिएशन देने से मना कर दिया है। खेल की गवर्निंग बॉडी का यह फैसला बांग्लादेश ग्रुप मैचों के लिए भारत जाने से मना करने के बाद आया है, जिसके बाद स्कॉटलैंड को
इस 2 साल में होने वाले इवेंट में बांग्लादेश की जगह आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने श्रीलंका जैसे किसी न्यूट्रल देश में अपने सभी मैच खेलने पर अड़ा था, लेकिन आईसीसी ने इन खबरों को खारिज कर दिया। बांग्लादेश पत्रकारों को टूर्नामेंट कवर करने से रोकने के लिए उनकी मान्यता रद्द करने के आईसीसी के फैसले से देश के मीडिया जगत में हंगामा जरूर मचा है। हालांकि एनडीटीवी से बात करते हुए आईसीसी के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि यह कदम बांग्लादेश सरकार की टिप्पणियों के कारण के बाद उठाया गया है, जिसने मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत को यात्रा के लिए असुरक्षित बताया गया था। बांग्लादेश पत्रकारों को वर्ल्ड कप में नो एंट्री लगने से पाक मीडिया को काफ़ी झटका लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर अगली पारी हमारी है। पाक मीडिया का कहना है कि जैसा कि सोची समझी चाल है। पाकियों का कहना है कि भारत के साथ आईसीसी मिलकर बांग्लादेश और पाकिस्तान को दुनिया के सामने जलील करने में लगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी का ये नियम कहता है कि जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीम होती उसी देश के पत्रकार ही इवेंट को कवर कर पाएंगे। अब इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट के जरिए जरूर बताएं। स्टेडियम में भी नहीं आए, अंदर स्टेडियम में भी नहीं आए। किस मुंह से आते, विजिट करके गए थे, किस मुंह से आते स्टेडियम में, जिस मुंह से उन्होंने 2-3 महीने पहले बातें कर रहे थे कि स्टेडियम कंप्लीट नहीं होगा, ये स्टेडियम बन नहीं रहा, यहाँ तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, साउथ अफ्रीका लेके जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, तो किस मुंह से फिर आए थे? वो नहीं आ सकते थे और वो लिबर्टी के बाहर शकरकंदी खा के वहीं से निकल गए थे। ठीक है, और हम लोगों का तो दिल इतना बड़ा है कि हमने उनको वीजा दे दिया। शकरकंदी खाई थी, नहीं वो वीडियोस वायरल हुई थी। और हमारा तो दिल इतना बड़ा है कि हम लोगों ने उनको वीजे भी दे दिए थे। एग्रीडेशन तो दूर की बात है। तो आप देखें कि ये चीजें, और ये जर्फ की बात होती है। हर बंदे का जर्फ जो है वो ऐसे नहीं होता। अब वो पर्सनल लेके बैठे हुए हैं वहां पे और वो घटिया हरकतों पे उतरे हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए उनका कहना कुछ भी जो है वो फजूल है उनके लिए कि वो लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। खैर, वो क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक पैसा है, उनके लिए गेम नहीं है, वो स्पोर्ट नहीं है। और जो स्पोर्ट समझते हैं क्रिकेट को, वो लोग उसकी कदर भी करते हैं। बांग्लादेश के आपने चलो टीम बाहर की है, आप उनके सहाफियों को तो एक्रीडेशन दें भाई, आप वर्ल्ड कप कवर करने का मौका दें। बड़ा एक इवेंट है। उनको डर ये है, तकलीफ ये है कि बांग्लादेशी जर्नलिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो इंतजामात हमने किए होंगे, जो पैथेटिक इंतजामात होंगे, उसका पोल ना खुल जाए। तो ये भी डर होता है ना आपके लोगों को। हाँ, तो वो इसलिए शायद उन्होंने कहा जी कि नहीं जी ये श्रीलंका का तो दे देते वीजास, वहां का क्या मसला? और ये देखिए, आपकी एक वाइज मूव ये होती है कि आप उनको आने देते हैं। अगर ये इंडियन पर्सपेक्टिव से भी देखें ना कि आप जर्नलिस्ट को आने दो, साफी आने दो, और अगर आपके वाकई कोई सिक्योरिटी रिस्क वगैरह नहीं है तो आके सारा आपको बताते। दैट वुड हैव बीन वाइजर, मोर डिप्लोमेटिक। जो हमने किया था। आप उल्टा कह रहे हो कि नहीं आपको आना ही। वो अपने मुल्क में हो तो ठीक है, मेक सेंस। अगर जैसे बीबीसी का कोई नुमाइंदा है और वो इंडिया के अंदर कवरेज करना चाहता है तो मेक सेंस कि यार ठीक है, वो बांग्लादेशी है तो कोई मसला नहीं, जैसे अंपायरिंग करते हैं। मगर मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मुद्दा बयान करने का ये है कि अगर आपके मुल्क ने बाइकआउट किया, आपके खिलाड़ियों ने बाइकआउट किया, आपके मुल्क में क्रिकेट दिखाई नहीं जानी, यानी कि वो सारे आपके कैंसिल हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं है कवर करने का। मेरा अपना सिर्फ इतना सा मौका यार शोएब भाई, नहीं ना, ये देखिए आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, रिस्पेक्ट दैट, बट मैं देखिए एक इंडिपेंडेंट न्यूज सोशल मीडिया वो है स्पोर्ट्स वेबसाइट है, कोई टीवी चैनल है, कोई प्रिंट मीडिया है, कुछ चीजें हैं, उनको वर्ल्ड कप कवर करके दिखाना है। ये कब तक ये बंदा तमाशा लगेगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन की हो रहा है, कौन, ये खत्म हो जाएगा। फिर वर्ल्ड कप शुरू होगा तो मैचेस डिस्कस होंगे। आप मुझे बता दें, आपकी टीम अगर फाइनल नहीं पहुंचती, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपकी टीम नहीं थी, तो क्या फाइनल इंडिया जीती? आपने रिपोर्ट नहीं किया आपके टीवी चैनल्स ने? किया, मगर हमारे 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता, क्या हमने रिपोर्ट नहीं किया कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बन गया है? सब करते हैं ना यार, क्रिकेट है। ये बात नहीं आप कर सकते कि जनाब वो हो गया। भाई हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है, एक बोर्ड का डिसीजन है, एक सरकार का डिसीजन है, एक प्राइवेट टीवी चैनल का डिसीजन है। हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी है। एंडोर्समेंट तो बोर्ड की तरफ से आती है ना, बोर्ड की तरफ से आती, वो भी अपनी ये गलत चीज है माजरत के साथ, वो एक अलग टॉपिक है। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आईसीसी ने एक बार अप्रूव कर दिया, अब उसका रिजेक्ट इसलिए किया जा रहा है कि आपकी टीम नहीं आ रही तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या बात हुई? मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू कहीं पर भी इलॉजिक, 100% इलॉजिक है। यस, 100% इलॉजिक है। चलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरी राय है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा तो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट इसके ऊपर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगा। नहीं, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी। देखिए कुछ लोग होंगे जो आपकी राय के साथ। मैं सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में कह रहा था, क्योंकि आपको पता है मेजर पार्ट इन अ सेंस। यार मेरी बात सुने, बांग्लादेशी, देखिए आप देखिए मेरी बात सुने, कई इंडियन होंगे वो कहेंगे उनकी बांग्लादेश के कई लोगों से अच्छी दोस्ती होगी, बांग्लादेश उनकी इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती होगी। ठीक है, ये सब चलता है, ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती रहती है। कई जर्नलिस्ट ये समझते होंगे नहीं यार इंडिया जाके कवर करने, हो सकता है कोई एक आधा हो। मैं बस एक बात कर रहा हूँ, अब वो भी नहीं जा पाएगा क्योंकि मतलब हालात इस तरह के बन गए, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा ना कि कौन की है कौन नहीं है, वो ठीक है। लेकिन ज्यादातर जर्नलिस्ट श्रीलंका में जाना चाहेंगे। आपको पता है जब भी वर्ल्ड कप होता है सबसे ज्यादा तादाद किसकी होती है? सबसे ज्यादा बांग्लादेशी जर्नलिस्ट की। वो 100, मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी है, 100 प्लस जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ। उनकी बहुत तादाद होती है। इंडिया बांग्लादेश इनका मुकाबला होता है, काफी ज्यादा ने
और आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, आईसीसी मौका पे होता है कि पाकिस्तानी साफी, इंडियन साफी, इनको तो करना बांग्लादेशी साफी भी होते हैं उसमें, तो अच्छी जरा बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दी है। बीसीसीआई हो, आईसीसी हो, ब्रॉडकास्टर्स हो, सबका बुरा हाल कर दिए। सब के लिए बांग्लादेश के जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था। बताया जा रहा है कि इसमें बांग्लादेश के 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया था, जो कि टीवी, डिजिटल एंड यूट्यूब के भी वहां पे बहुत सारे लोग थे, उसके अलावा न्यूज़पेपर के भी बहुत सारे मीडिया कर्मी थे। 100 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन आईसीसी ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। मतलब आईसीसी ने उनको कवरेज का जो उनका राइट था उसको खत्म कर दिया कि नहीं, आप कवर नहीं कर सकते, हम आपको कवरेज का राइट नहीं दे सकते। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन यही था दोस्तों कि जब आपकी टीम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और आपकी टीम को खतरा है, भाई आपका देश तो यही बोल रहा है ना कि उनको हिंदुस्तान में आकर खतरा है, तो फिर आपके जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में कैसे आ सकते हैं? क्या उनको जान का खतरा नहीं है? अगर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को खतरा है, बांग्लादेश के हर खिलाड़ी को खतरा है, बांग्लादेश के सपोर्ट स्टाफ को खतरा है, सबको खतरा है, तो फिर आपके जर्नलिस्टों को भी खतरा होगा। तो क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हिंदुस्तान मैच कवर करने आ रहे हैं, श्रीलंका में जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया है, तो उनकी टीम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, तो फिर वो मतलब किस बेसिस पर वो कवर करने आ रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को? खैर दोस्तों, आप एज ए ग्लोबल जर्नलिस्ट जरूर आ सकते हैं, आप जा सकते हैं कवर करने के लिए, भैया पाकिस्तान चले जाओ कवर करने, उसमें कोई मना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है क्योंकि आपकी केयरटेकर गवर्नमेंट ने एक स्टांस ले रखा है कि इंडिया के अंदर तो सिक्योरिटी का कंसर्न है। अब खुदा ना खास्ता बांग्लादेश का कोई जर्नलिस्ट यहां पे आता है, उसके साथ हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट पहले भी आए, कुछ भी होगा तो सारा बाहर किस पर आएगा? भारत के ऊपर आएगा। इसलिए आईसीसी ने एक कह सकते हैं कि एक स्टैंड लिया और आईसीसी ने कहा कि भाई जब आपकी टीम ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, आपकी कंट्री कह रही है कि भारत सिक्योर जगह नहीं है, तो फिर आपको भारत में वर्ल्ड कप कवर करने की मंशा क्यों है? मतलब आप क्यों कवर करना चाहते हो? आपकी नजर में तो भाई हमारी कंट्री सेफ नहीं है, तो फिर आईसीसी ने किसी को भी वो कार्ड देने से, जो मैं कह रहा हूं एक्रेडिटेशन कार्ड देने से मना कर दिया है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें बांग्लादेश का रिस्पांस तो क्या आता है। क्या बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट है वो श्रीलंका जाना चाहते हैं या इंडिया आना चाहते हैं? भाई कार्ड तो मिलेगा, उसके बाद वीजा भी अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी टीम ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो आप 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट, 100 जर्नलिस्ट to take his advice on the situation, after which a call was expected to be made, but PCB boss posted on X that the final decision will be take either on Friday or next Monday। तो जनाब मोहसिन नकवी के बारे में बात करें तो उनको हम अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ रहे हैं आईसीसी में, बीसीसीआई के साथ, यानी आईसीसी की अगर बात करें तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल के साथ आप ये कह सकते हैं। और डायरेक्टली जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश की फेवर में बांग्लादेश का साथ दिया। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश ने ये फैसला किया था कि वो नहीं जा रहे इंडिया में क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहां पे, आपको याद होगा कि मुस्तफिजुर रहमान, यानी अगर आप एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो किस तरह आप पूरी बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 है, पूरा जो स्क्वाड है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? उनके जर्नलिस्ट को आप किस तरह महफूज रख सकते हैं? उनके जो फैंस हैं किस तरह उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं? दैट्स मीन देयर इज नो लॉजिक। और बांग्लादेश ने सही फैसला लिया। बांग्लादेश ने मैं ये कहता हूं कि बड़ा ही एक क्लियर और बड़ा ही एक ब्रेव डिसीजन लिया बांग्लादेश ने, और पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट भी किया। आईसीसी में जहां पे तमाम मेंबर्स बैठे हुए थे, वहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी 2 वोट्स हुए बांग्लादेश को, एक तो बांग्लादेश का खुद का था और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सपोर्ट किया। अब तीसरा ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगा, खेलेगा, नहीं खेलेगा? क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उसके बाद बहुत सारे जो जराए हैं, बहुत सारे जो बड़े रिपोर्टर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं करेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन जो 15 फरवरी को जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर सकता है। और अगर पाकिस्तान उसका बाइकआउट करता है तो फिर कोई इस तरह से आईसीसी सैंक्शंस भी नहीं लगा सकता, क्योंकि पास में भी ऐसा हो रखा है। अगर आप किसी मैच का बाइकआउट करते हैं तो उससे होता ही है कि आपके पॉइंट्स जरूर करते हैं, लेकिन आईसीसी डायरेक्ट कोई इस तरह से कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ जो हमें समझ में आ रहा है, जो बहुत सारे फैंस भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट जरूर करे, लेकिन जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिससे आईसीसी को एक बड़ा फायदा होता है, जिससे पूरी दुनिया को एक बड़ा फायदा होता है। अगर पाकिस्तान उस मैच का बाइकआउट करता है तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी इंपॉर्टेंस एक बार और से दिखा सकता है। वैसे तो आईसीसी को पता है कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है आईसीसी के इवेंट्स में, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान जो है एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है। और ये जो सरप्राइज है, आई थिंक सो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जिन्होंने बीसीसीआई, आईसीसी की नींदें हराम की हुई हैं, वो उनको कम से कम ये अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान कुड बी अ बिग सरप्राइज, पाकिस्तान एक सरप्राइज दे सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।